उस रात पहली बाजमात नमाज के बाद तो अब्बा ने अपना वतीरा ही बना लिया था कि यहाँ अजान हुई और वहाँ इनका नमाज के लिए तैयार हो जाने का हुक्मनामा सादिर हुआ। इस रात जब मैं अब्बा के साथ नमाज खत्म करके लश्तम पश्तम किसी न किसी तरह भागम भाग गफूर चचा के यहाँ पहुंचा तो आधा ड्रामा गुजर चुका था और मेरी जगह पर भी सल्लू की तायम्मा कब्जा जमा चुकी थी। राजा ने गुस्से से मुझे घूर के देखा। मैंने कंधे झुकाकर अपनी बेबसी का इजहार किया। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का था कि मेरे पहुंचने के बाद बीना का बस एक ही मंजर आया और वो भी बस चंद लम्हों का। सारी रात मैं बेचैनी और अफसोस से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह मैंने राजा से इस नई इफ्ताद का जिक्र किया तो वो भी परेशानी में सोच में पड़ गया। बाकी नमाजों का इतना मसला नहीं था क्योंकि फिलहाल फजर की नमाज से तो मुझे अब्बा की तरफ से छूट थी। अलबत्ता बाकी सब घर वालों को इनकी एक ही गर्जदार आवाज़ फजर की अजान से भी पहले जगा देती। जोहर के वक्त तो स्कूल से आने और कपड़े वगैरह तब्दील करके खाना खाने में निकल जाता, लिहाजा जोहर की नमाज घर पर पढ़ने की रायत भी हासिल थी। असल मसला असर मगरिब और इशा का था। असर के वक्त हम लोग खेल के मैदान में होते थे जो कि मस्जिद से इतना दूर तो ना था क्योंकि मोहल्ले से निकलते ही एक सड़क पार करके हम इस मैदान तक पहुंच जाते थे। लेकिन बीच खेल में नमाज का वक्फा करना बड़ा मुश्किल काम था। मगरिब हमारी खेल से वापसी का वक्त था और यह सबसे घटन वक्त तो इशा का था। इस वक्त हमें $6 मिलियन मैन, प्लैनेट ऑफ एप्स, शाहजोरी अपने पसंदीदा जेदी अंकल के खेल का इंतजार फरमाइए देखने के लिए गफूर चचा के यहाँ जमा होना लाजमी होता था। सच तो यह है कि बहुत अरसे तक हमें यह पता ही नहीं था कि टीवी पर शाम को असर और मगरिब के दरमियान असल बच्चों वाले प्रोग्राम जैसे कार्टून शो, अलिफ लैला, टक टक कंपनी, सारे दोस्त हमारे और कलियां भी आते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो गफूर चचा का मिनी सिनेमा खुलता ही सिर्फ 8 से 9 बजे के लिए था। यूँ हम सब मोहल्ले के बच्चों की टीवी बिनी की इब्तिदा ही बड़ों के प्रोग्राम से हुई। बहुत अरसे बाद जब राजा के अब्बा ने इसकी जिद पर तोशीबा का बड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदा तो हमें पता चला कि अब से पहले हम जो देखते रहे हैं वो बड़ों के प्रोग्राम थे। मैं और राजा काफी दिन साथ जोड़े बैठे सोचते रहे कि ईशा की नमाज से छुटकारे का क्या हल हो सकता है। राजा का दिमाग ऐसे मौकों पर खूब चलता था, लेकिन ये एक ऐसा गंभीर मसला था कि जिसका तोड़ इसके ज़हन में भी नहीं आ रहा था। मगरिब के वक्त ही हमें बुखार चढ़ना शुरू हो जाता था, खासतौर पर जब मेरे देर से आने पर राजा मुझे बताता कि आखिरी चट्टान के चंगेज खान ने अपने बेटे जोजो और किबलाई खान के साथ मिलकर अमीर ख्वारज़म के कितने जानबाज सिपाहियों को शहीद कर दिया और यह सब किया दरा हमारे मुसलमानों के अमीर के वजीर आजम का है। तो मैं गुस्से और बेबसी से यूं हाथ मलता जैसे अगर मैं 8 बजे वक्त पर आ जाता तो इन सबको बचा ही लेता। हमारे मोहल्ले के अंदर ही पड़ली तरफ चौथे दर्जे के मुलाजमीन की ईसाइयों की बस्ती थी। जिन दिनों टीवी पर आखिरी चट्टान आता इन ईसाइयों के छोटे बच्चों की शामत आई रहती थी क्योंकि जैसे ही आखिरी चट्टान खत्म होता हम सब मुसलमान बच्चे अपनी लकड़ी की तलवारें लेकर यलगार हो के नारे लगाते हुए इन ईसाई बच्चों पर पल पड़ते। चंगेज खान के बगदाद के मुसलमानों पर किए गए मुजालिम का हिसाब लेने का कोई और तरीका था जो नहीं हमारे पास। यूं हर हफ्ते किसी न किसी ईसाई बच्चे की आंख सूजी मिलती या सर फटा होता। बिलाकर ईसाई बस्ती के बड़े बूढ़े हाथ बांधे हमारे बुजुर्गों के पास हमारी शिकायत लिए आन पहुंचे कि यसु मसीह के वास्ते हमें इन छोटे मुस्लिमों की रोजाना बल्कि हफ्तावार यलगार से बचाया जाए और फिर हमारे बड़ों के हाथों जो हम सबकी दुर्गत बनी वो तकरीबन नाकाबिले अशात है। मुझे राजा को सबसे ज़्यादा इस बात का अफसोस था कि हमारे बड़ों को खुद तो इस्लाम की खिदमत की तौफीक नहीं हो पाती। अगर हम बच्चे मिलकर मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हमारी कुछ हौसला अफजाई करते वो तो जूता लेकर उल्टा हमारे ही पीछे पड़ गए। बहरहाल इन दिनों अपने बड़ों की ये कदर शनासी और ईसाइयत के लिए इनके दिलों में मौजूद दर्द हमें इतना नहीं खटकता था जितना ईशा की नमाज का वक्त और मेरे अब्बा की नज़र की सख्ती। राजा का मसला तो मुझसे भी बड़ा था। इसे मेरे बिना टीवी देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था क्योंकि उसे कोई भी प्रोग्राम देखते हुए रवां तबसरा करने की आदत थी और इसकी इस फजूल बकवास को मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं झेल पाता था। साथ ही साथ वो खास जज्बाती मनाजर पर खूब मोटे मोटे आंसू से रोने का भी माहिर था और इसको ये हरगिज गवारा ना था कि आदि यानी मेरे अलावा कोई दूसरा इसके ये आंसू देख पाए। लिहाजा मुझसे ज़्यादा इन दिनों वो मुश्किल का शिकार था। इस रात चिप सीरीज जिसमें हमारे बे इंतहा पसंदीदा मोटरसाइकिल सवार सार्जेंट अपने कमालात दिखाते थे कि दूसरी किस्त आना थी। राजा शाम ही से मेरे साथ ही था और हम मेरे घर के सहन में बैठे मुख्तलिफ मुतबादिल मंसूबों पर गौर कर रहे थे कि आज की ईशा की नमाज से किस तरह बचा जा सकता है। हम अपने खुसर फुसर में इस कदर गर्क थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब मेरे अब्बा हम दोनों के सर पर आन पहुंचे। ये क्या हो रहा है? मैं और राजा यूं उछले जैसे हमारे सरों पर कोई बम आकर फूटा हो। राजा की क्या आया? वो चचा दरअसल मैं आदि से कह रहा था कि कल से मुझे भी अपने साथ नमाज के लिए जाते हुए आवाज़ दे जाया करो। अब्बा के चेहरे पर सख्ती कुछ कम हुई। अच्छी बात है, लेकिन कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? अभी कुछ वक्त है। तुम भी यहीं आदि के साथ ही वजू कर लो। आज से तुम भी हमारे साथ ही नमाज के लिए जाया करोगे। खुदा ने तुम्हारे अब्बा को तो तौफीक नहीं दी कि जिंदगी में कभी ईद की ही नमाज पढ़ लें। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम इनका बेटा ही नमाजी बन जाएगा। मेरे अब्बा को जाने क्यों हमेशा से राजा के अब्बा से कोई ना कोई शिकायत रहती थी। आज वो इनकी नमाज ना पढ़ने की आदत का रोना लेकर बैठ के थे। अब्बा राजा के अब्बा की शान में कुछ बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ गए और इनके चाहते ही मैंने एक जोरदार चित राजा के सर पर रसीद की और गुस्से से सरगोशी में कहा, ये क्या हमाकत की तुमने? तुम यहाँ मेरी जान बचाने के लिए आए थे या खुद फंसाने? क्या करता यार, तुम्हारे अब्बा यूं अचानक सर पर आन पहुंचे थे कि जल्दी में और कुछ नहीं समझ आया। आदि यार अब क्या होगा? मुझे तो नमाज की सूरतें भी पूरी तरह से याद नहीं है। इतने में हमारा हमारे सर पर पहुंच गई और हमें सरगोशियां देखकर मशकूक लहजे में बोली, ये क्या तुम दोनों सर जोड़े बैठे हो? चलो जल्दी से वजू करो, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे।
हम दोनों ने दांत पीसकर अमारा की जानिब देखा, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि अगर हम लोगों ने इसे कुछ कहा तो वो वहीं से आवाज लगाकर अब्बा को सब कुछ बता देगी। पूरी थाली की बैंगन थी और इस नाजुक मरहले में हम दोनों ही मजीद कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, लिहाजा चुपचाप अमारा की हदायत पर अमल करते रहे। थोड़ी देर में अब्बा अपनी तस्बीह घुमाते हुए कमरे से बरामदे में आए और मैं और राजा मामूल की तरह सर झुकाए इनके पीछे चल दिए। रास्ते में अब्बा को चंद और मोहल्ले के नमाजी भी मिलकर जो मोहल्ले के साथ मुल्हिका मस्जिद के मुस्तकिल नमाजी थे। अब्बा जान इनके साथ बातों में मशगूल आगे आगे रवाना थे और मैं और राजा सबसे आखिर में इनके पीछे। अब्बा का मामूल कुछ यूँ था कि 7:45 बजे हम मस्जिद में दाखिल हो जाते थे और 8 बजे ईशा की नमाज की जमात के बाद 8:15 बजे तक बाकी नमाज से फारिग होकर मस्जिद से निकल आते। मैं अपनी किस्मत और राजा की अकल को कोसता हुआ जैसे ही अब्बा पार्टी के पीछे मस्जिद में दाखिल होने लगा तो यकायक राजा ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। तब तक अब्बा और इनके दोस्त मस्जिद के सहन पार कर चुके थे। मैंने हैरत से राजा की तरफ देखा। राजा ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में अब्बा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में वाक़ हाल में दाखिल हो गए। मैंने राजा से अपना बाजू छुड़वाया। अब अंदर भी चलोगे या यहीं खड़े रहोगे? राजा ने राजदाना अंदाज में इधर उधर देखकर कहा, यहाँ से अपना नमाजी कितने बजे छूटेंगे? मैंने राजा को डांटा, क्या मतलब? ये मस्जिद है, कोई सिनेमा घर नहीं जहाँ लोग शो देखने के बाद छूटते हैं। राजा ने अपना सर हिलाया। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, अब तुम्हारे अब्बा यहाँ से कितने बजे बाहर निकलेंगे? 8:15 बजे तक। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब है अभी हमारे पास आधा घंटा मौजूद है। हम ठीक 8:15 बजे यहाँ मौजूद होंगे। मस्जिद के अंदर तुम्हारे अब्बा को इतनी नमाजों की मौजूदगी में भला क्या पता चलेगा कि हम अंदर हैं या बाहर से हैं या बरामदे में? चलो जल्दी करो, कहीं मोटरसाइकिलों के करतब छूट ना जाए हमसे। राजा मुझे तकरीबन घसीटता हुआ वहाँ से गफूर चाचा के घर की तरफ ले दौड़ा। दिल तो मेरा भी खुशी से बिल्लियों उछल रहा था, लेकिन मुंह दिखावे के लिए मैं कुछ हुज से पेश करता गया। लेकिन राजा भी मुझे खूब जानता था। तमाम तवीलें मैं खुद अपने आप को मुतमईन करने के लिए घड़ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद हम दोनों टीवी के सामने अपनी पसंदीदा जगह पर बैठे चिप्स की शुरुआत देख रहे थे। जैसे ही 8:10 पर पहला वक्फा आया, राजा ने मुझे कहनी मारी और हम दोनों गैर महसूस तरीके से गफूर चाचा के हाथ से यूँ निकले जैसे आमतौर पर पानी वगैरह पीने के लिए दीगर नाजरीन उठकर बाहर जाते हैं। ये तरीका इसलिए भी जरूरी था कोई दूसरा बच्चा हमारी जगह पर कब्जा न कर ले। गफूर के घर से निकलते ही मैंने और राजा ने सर पर दौड़ लगाई और चंद ही लम्हों में हम मस्जिद के बैरूनी दरवाजे पर मौजूद थे। राजा ने जल्दी से अंदर झांककर इत्मीनान कर लिया कि मेरे अब्बा के जूते अपनी जगह पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में अब्बा अंदर से निकले तो मैंने और राजा ने नहायत सादतमंदी से इनके जूते सीधे किए। अब्बा ने हमें दुआएं देते हुए जूते पहने और हम इनके पीछे पीछे इसी सादतमंदी से चल पड़े जिस तरह हम यहाँ तक आते थे। जैसे ही अब्बा जान हमारे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, वैसे ही हम उल्टे पांव किसी गोली की सी रफ्तार के साथ भागते हुए दोबारा गफूर चाचा के घर में आन मौजूद हुए। वक्फा तमाम हुए अभी 2-4 मिनट ही हुए थे और हमारी जगह भी वैसे ही खाली पड़ी थी। मैं और राजा लपक कर अपनी जगह पर बैठ गए और चंद लम्हे तो हम दोनों ठीक से सांस भी नहीं ले पाए क्योंकि इतनी भागम दौड़ के बाद हमारा दम बुरी तरह से फूल चुका था। बहरहाल राजा का मंसूबा कामयाब हो चुका था और हम दोनों का खुशी के मारे बुरा हाल था। अब्बा को जरा भी खबर नहीं हुई थी कि हम दोनों नमाज के दौरान मस्जिद में मौजूद ना थे। फिल्म खत्म हुई तो मैं और राजा बाहर निकले। राजा ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा और फखरी अंदाज में हंसते हुए बोला, क्यों आदि, मानते हो राजा के दिमाग को या नहीं? मैंने फौरन हाथ बढ़ाकर राजा के सर की बिलाएं ले ली क्योंकि इसका शैतानी दिमाग सिर्फ इसी के सर के अंदर मौजूद था। नमाज की ये चोरी मेरी जिंदगी की पहली चोरी थी। मैंने इसके बाद भी बहुत सी चोरियां की। बड़े भैया की गलत में से 4 आने और 10 पैसे निकालने की चोरी, अमारा के बस्ते में से इसकी पसंदीदा खुशबूदार मटाने वाली रबड़ की चोरी, बावर्ची खाने में अम्मी की मुख्तलिफ डब्बों में छुपाए हुए गुड़ की चोरी, अब्बा के बाल कर रखे गए ठंडे होते दूध के ऊपर से बलाई की चोरी और जाने ऐसी कितनी चोरियां। लेकिन हर चोरी किसी न किसी मुकाम पर आकर मुझे छोड़नी ही पड़ी या फिर खुद ही मुझसे छूट गई। लेकिन अपनी पहली चोरी को मैं आज तक नहीं छोड़ पाया। ये लत मुझे कुछ इस तरह से चिमटी है कि मैं आज तक अपनी नमाज और अपने मजहब में चोरियां करता फिरता हूँ। जाने नमाज और मजहब में चोरी करने की ये लत मेरा पीछा कब छोड़ेगी? जाने खुद अपने अंदर की जाने वाली इस नकब धनी की शर्मिंदगी और इस अजाब से मेरी जान कब छूटेगी? जाने कब।